का नाम है समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे नहीं समझ में आ रहा है, पहले हेडिंग को चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर यह पूछना क्या चाहता है। मान लीजिए कोई समांतर दो प्लेटें हैं, वो एक दूसरे की क्या है, समांतर अवस्था में रखी गई हैं। ठीक है, समांतर होने का मतलब है वे एक दूसरे से क्या होती हैं, एक समान दूरी पर स्थित होती हैं। यानी कि वे दोनों प्लेटें या दो लाइन अगर ऐसी समांतर अवस्था में खींची गई हैं तो दोनों लाइनें अनंत पे जाकर मिलती हैं, तो समान दूरियों पर स्थित हैं। मान लीजिए पहली प्लेट हम इसको मानते हैं, इन पर आवेश क्या है, आपका धनावेश है। ठीक है, और दूसरी प्लेट इसको मानते हैं, इस पर आवेश क्या है, आपके ऋण आवेश है। ठीक है, अब इन पर हमको वैद्युत क्षेत्र की बीच तथा बाहर दो अवस्थाएं बन रही हैं। देखिए, अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमको ज्ञात करनी है। तो दो अवस्थाएं बनेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु हम मानते हैं यहाँ पर इनके बीचों बीच P, और एक बिंदु आपका यहाँ पर Q, वो प्लेट के इन दोनों के बाहर, चाहे यहाँ पर मान लीजिए चाहे यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर क्यों मान रहे। देखिए, हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, या पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था कि हमेशा आवेश क्या होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आपकी इस दिशा में होगा। क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक, क्लियर हुआ। सबसे पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन में, जब बिंदु P क्या है आपका, प्लेटों के बीच हो, बिंदु P प्लेटों के बीच में हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब अगर बीच में होगा तो धनावेश क्या करेगा, P की ओर इसकी वैद्युत क्षेत्र की अवस्था होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जाता है। चार्जेस आपके क्या होते हैं, प्लस से माइनस की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, हम अगर इसका प्लेट पहली अवस्था देखते हैं, प्लेट एक के कारण क्या हो जाएगा, इसको हम E1 मानते हैं। E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पिछले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी गहन चर्चा हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है, एक बार जाकर देख लीजिए, ताकि आपको इसके और समझने में आसानी हो। E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो रही है, आपकी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये आती है, ये बिंदु P प्लस आवेश प्लेट के कारण क्या होगा, एक प्रकार से आवेशित हो जाएगा। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऋण आवेश की ओर जा रहा है। ऋण आवेश के कारण ये रास्ते में पड़ रहा है, तो इसका भी हमेशा हम जानते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ही जाएगा। तो अगर E2 के कारण जो भी पद आएगा, तो उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। यहाँ पर लिख लेंगे, प्लेट एक से दूर या प्लेट दो की ओर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दाईं ओर। इतना ना लिखने के बजाय आप लिख दें केवल दाईं ओर, वो भी बात सही है। ठीक है, डायरेक्शन इसका बता दिया गया। अब बात आती है प्लेट 2 के कारण। अगर प्लेट 2 के कारण बात करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन इसका क्या होगा। देखिए, आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी, तो हमने देखिए एक चादर की कल्पना की गई थी, अनंत लंबाई की एक चादर की कल्पना की गई थी। इसके इस दिशा में भी और इस दिशा में भी हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, जिस पर हमको एक यहाँ पर इस बिंदु पर P और इसके इस दिशा में P डैश की कल्पना की गई थी। तो यहाँ पर भी वही अवस्था, सेम अवस्था है जिससे हमको ये वाली सूत्र प्राप्ति हुई थी। तो वही अवस्था आपकी थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाकर इसकी अवस्था में आ रहा है। प्लस
Q आवेश के कारण हमने जो प्राप्त किया, यानी कि प्लस धन आवेश प्लेट के कारण हमने जो प्राप्त किया ये यहाँ पर मौजूद है, और ऋण आवेश प्लेट के कारण भी क्या होगा, ये सूत्र यहीं पर प्राप्त होगा। ठीक है, बस अंतर क्या हो गया, प्लस से वो माइनस में प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन दिशा क्या होगी, प्लेट 2 की ओर ही होगी। ध्यान रखिएगा इसकी दिशा, यानी कि E1 की दिशा भी ये होगी और E2 की दिशा भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दाईं ओर। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों समीकरण। अब जब दिशाएं दोनों की एक ही दिशा में आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर इनका हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। E बराबर E1 प्लस E2, कहने का मतलब है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, आ गया आपका वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट E बराबर। कहने का मतलब है ये व्यंजक ये प्रदर्शित करता है कि अगर अचालक समांतर प्लेटों के बीच कोई बिंदु P अगर हम कल्पना करते हैं जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, या इनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए हमको E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का सूत्र प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये तो पहले कंडीशन की बात हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए, कह रहा है बीच तथा बाहर। सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपका, ये बिंदु Q कहाँ है, प्लेटों से बाहर। ठीक है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बीच में क्या आया था आपका, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कब आया था, जब बीच में आया था, जब प्लेट के बीच की बात की गई थी तब। अगर ये इधर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लेट 1 के कारण E1 बराबर, प्लेट 1 क्या है आपका, धनावेश है, धनावेश के कारण E बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और प्लेट 2 के कारण यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर E1 यही डायरेक्शन होगा, और प्लेट 2 के कारण एक चीज़ और यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे उसमें लिखा गया था यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, 2 से बाहर की ओर तथा बाहर की दाईं ओर। ठीक है, प्लेट 2 से बाहर दाईं ओर। ठीक है, यहाँ पर प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 क्या है आपका, ऋणावेशित है। इस पर भी हमने बताया था, केवल अंतर क्या हो रहा है आपका, चिन्ह का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो प्लस और माइनस, ये तो बीच में पड़ रहा था इसलिए प्लस से माइनस की ओर जा रहा था, लेकिन माइनस के कारण इधर कहीं नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है। ऋण आवेश क्या है, धन आवेश से संबंधित है, तो इसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, ऋण आवेश धन आवेश से संबंधित है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा, यानी कि बाईं ओर होगा, इसका बाईं ओर। फिर से देखते हैं, धन आवेश के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन भी आपका क्या होगा, इधर होगा। मैंने अभी बताया था आपको कि डायरेक्शन इधर होगा। तो ये तो धनावेश की बात की जा रही है, लेकिन अगर ऋणावेश प्लेट की बात की जाए तो वो किससे संबंधित है, धनावेश है, क्योंकि हम जानते हैं ऋणावेश हमेशा ग्राही है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और धनावेश क्या है, हमेशा उत्सर्जित करता है आवेशों को। ठीक है, तो ऋण आवेश क्या करेगा, वो उत्सर्जित तो करेगा नहीं, वो तो ग्रहण करेगा, और ग्रहण कहाँ से मिलेगा, इसको धनावेश से मिलेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टी दिशा में होगा, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण, जो कि ये विपरीत दिखा रहा है ना, विपरीत होने के कारण जब इनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात करेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1
प्लस E2, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं E बराबर सिग्मा अपान E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान जब रखेंगे उसको हम विपरीत दिशा की ओर दिखाएंगे, यानी कि माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस है, E का मान आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बीच में अगर आप देखेंगे, इन अचालक प्लेटों के बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो आता है आपका व्यंजक के रूप में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसके बाहर चाहे दाईं ओर चाहे बाईं ओर कहीं पर भी अगर आप लेंगे तो उनकी दिशा क्या, उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपकी 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की